तक तो ये बात आप लोगों को पता ही चल गई होगी कि भारत में 1 नवंबर से लॉन्च हो चुकी है भारत की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, जिससे कि भारत की अब अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और अपने इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम अपनी भारत की इस डिजिटल करेंसी के बारे में जानेंगे। ये भारत में कितना ज़्यादा हिट हुई या फिर नहीं, इसके बारे में जानेंगे। इसके इस्तेमाल क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कितनी विकसित हुई है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, और मतलब इसके बारे में सब कुछ। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी, मतलब कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो फिर देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो पहले हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई-रूपी शुरू हो चुकी है। डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये भी आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा। इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरीके से रिजर्व बैंक का नियंत्रण होगा। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अक्टूबर के महीने में ही डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा कर दी थी, जिसे कि पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा 1 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर आरबीआई से दूसरे थोक लेन देन में भी सीबीडीसी के उपयोग की मंजूरी दे सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। कई सारे फेज में पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी सभी खामियों को दूर करने के बाद इसे हर किसी को इस्तेमाल करने का हक भी दिया जाएगा। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसकी 1 नवंबर मंगलवार को मंगल में शुरुआत कर दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान पहले केवल इसे होलसेल सेगमेंट बैंकों, सरकारी प्रतिभूतियों मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लेन देन के लिए ही इस करेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। इस पायलट प्रोजेक्ट में कुल 9 बैंक शामिल हैं, जिनके नाम हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बीओबी बैंक और आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक। और इनमें से कई सारे बैंकों ने पहले ही दिन डिजिटल वर्चुअल करेंसी का यूज़ करते हुए सरकारी ब्रांड से जुड़े 48 सौदे किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए है। और ये इसके लॉन्च के पहले ही दिन की एक बहुत ज़्यादा बम्पर शुरुआत मानी जा रही है। और अनुमान है कि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी अपनी जगह स्थापित करने में कामयाब हो जाएगी। साथ ही सरकार जिस मकसद के साथ इसे लागू करना चाहती है, वो भी पूरा होने की भरपूर संभावना है। वैसे तो आरबीआई ने अक्टूबर में ही ये बात ऐलान कर दी थी कि वो डिजिटल करेंसी में एक विशेष उपयोग के लिए शीघ्र ही पायलट प्रोजेक्ट लाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया था, जो कि समाज में जागरूकता फैलाएगा डिजिटल करेंसी के बारे में। सीबीडीसी के बारे में सबसे पहले यह ऐलान इस साल की शुरुआत में जब बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आरबीआई इस साल ई-रूपी लाएगा, जो कि भुगतान के वैध तरीके से बैंक खाते और नकदी में भी इसे बदला जा सकेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है सीबीडीसी। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें भाग ले रहा है हर एक बैंक की एक डिजिटल करेंसी खाता है, जिसका सीबीडीसी अकाउंट नाम है। इसकी खाते की देखरेख खुद आरबीआई करेगा। जिम्मेदारी भी इसकी खाते की देखरेख की आरबीआई के ऊपर ही रहेगी। बैंक को पहले अपने खाते से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर कोई बैंक दूसरे बैंक से कोई ब्रांड खरीदता है तो उसे पहले सीबीडीसी खाते में पैसे काटे जाएंगे। दूसरे बैंक के सीबीडीसी अकाउंट में जब ये रकम पहुंच जाएगी, साथ ही उसी दिन दोनों बैंकों के बीच डिजिटल निपटान भी हो जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी को विकसित होने में लगेगा अभी भी कुछ समय। अब आप सोचेंगे, अब भाई इस बात का क्या मतलब है? चलिए अब इसका मतलब भी जान लेते हैं। देखिए, इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर आरबीआई से दूसरे थोक लेन देन में भी सीबीडीसी को उपयोग करने की मंजूरी देगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर डिजिटल लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी का जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे अभी विकसित होने में कुछ समय लगेगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला और सही रहा तो पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो फिर जल्द ही रिटेल ट्रांजैक्शन में भी सीबीडीसी के इस्तेमाल से जोड़ा जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा है इस करेंसी के रिटेल लेन देन में आ जाए, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा से इसके विरोध में था और ई रूपे लाने की मंशा भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के खतरे से निपटने के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। रिटेल इस्तेमाल में आने के बाद आप इस ई रूपी को आप लोग अपने फ़ोन के वॉलेट में भी रख सकेंगे। किसी भी भुगतान के लिए इस डिजिटल रूपी का आप लोग यूज़ भी कर सकेंगे। CBDC एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको खाते में भी नज़र आएगा। और जो हम लोग नोट यूज़ करते हैं ना 200, 500, 10 वाली, अरे जो करेंसी नोट हैं, इसमें भी आप इस रूपी को बदल सकेंगे। डिजिटल रूपी को जल्दी से जल्दी UPI से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों को और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी।